बीएसएससी का एक और पेपर लीक। दूसरे चरण की परीक्षा का पेपर वायरल। सोशल मीडिया पर वायरल प्रश्न से हड़कंप। पेपर लीक होने पर पहला चरण का पेपर हुआ रद्द। अब दूसरे चरण की परीक्षा रद्द करने की मांग। पेपर लीक कांड पर भड़के छात्र, सिस्टम से सवाल। क्या एक इम्तिहान नहीं करा सकते? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बीएसएससी परीक्षा के पहले चरण का पेपर लीक होने के बाद 23 दिसंबर को हुए पहली पाली के पेपर को रद्द कर दिया गया। वहीं अब न्यूज 18 ने बीएसएससी सीजीएल परीक्षा के दूसरे चरण का प्रश्न पत्र वायरल होने का खुलासा किया है। दूसरे चरण की परीक्षा का प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट इस वक्त वायरल है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट परीक्षा के बाद सेंटर पर जमा करना होता है। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र और ओएमआर बाहर लाने की अनुमति नहीं होती है। साथ ही परीक्षा केंद्र पर मोबाइल ले जाने की अनुमति भी नहीं होती है। ऐसे में सवाल यहीं से उठता है कि आखिर सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट आखिर वायरल कैसे हो गया? परीक्षा केंद्र पर मोबाइल ले जाने की जब अनुमति नहीं है तो परीक्षार्थियों ने दूसरे चरण की परीक्षा में भी कैसे इस मोबाइल का इस्तेमाल कर लिया, जिससे यह प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट वायरल है। अब इसे लेकर परीक्षार्थियों में नाराजगी भी है और तमाम परीक्षार्थी अब दूसरे चरण की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 24 दिसंबर को किशनगंज में था। मैं मधेपुरा से एग्जाम देने के लिए गया था। एग्जाम देकर निकलने के बाद पता चलता है 2-3 घंटे के बाद कि फेसबुक पर 24 दिसंबर के शिफ्ट का भी पूरा का पूरा 20-22 पेज क्वेश्चन वायरल है। जब उसको हम देखे तो लगा कि मतलब A to Z क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन वायरल है और साथ साथ उस क्वेश्चन के साथ ओएमआर शीट भी दिख रहा है और उस ओएमआर शीट पे शिक्षक का साइन है। लेकिन बिहार एसएससी के द्वारा और बिहार कर्मचारी चयन ये आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट को टारगेट किया जा रहा है और उसका एग्जाम रद्द कर दिया गया। लेकिन सेकेंड शिफ्ट का भी एक पेज वायरल है और थर्ड शिफ्ट यानी 24 दिसंबर का तो पूरा 22-23 पेज वायरल है। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण की परीक्षा के भी प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट वायरल होने पर शिक्षा मंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। जांच के बाद सारी सच्चाई सामने आने पर परीक्षा को रद्द करने की बात भी उन्होंने कही। शिक्षा मंत्री से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। क्या कहेंगे 24 तारीख वाली परीक्षा जो है उसमें भी वायरल हुआ प्रश्न पत्र? आश्चर्य कार्रवाई हो रही है। 2 दिन के अंदर अभियुक्त पकड़े जा रहे हैं। आप सब सारी बात को जान रहे हैं। 24 का भी वायरल हो गया सर, प्रश्न पत्र बाहर नहीं आना है। 24 का भी वायरल हो गया। मैं आप ये सीधे बात कर रहा हूँ कि सारी कार्रवाई हो रही है जी। आप चिंता मत करें, सरकार मुस्तैद है और किसी भी चोर को बख्शेगी नहीं। पहले दिन की परीक्षा रद्द हो गई। आपने कहा था जांच का आदेश हुआ, जांच हुई, रद्द हो गई। अब 24 वाला भी वायरल हो गया। न्यूज 18 खुलासा किया। दो भी चोर पकड़े जाएंगे, रद्द होंगे। आपको लग रहा है? लीजिए, चोर पकड़े जाएंगे, रद्द होंगे। अगर ऐसा है, जांच होगी। अगर आप सही कह रहे हैं, हम नहीं पता किया है, अगर आप सही कह रहे हैं तो जैसे चोर पकड़े, जैसे न्यूज 18 खुलासा किया कि आप कोई भी लोग खुलासा किए होंगे, जैसे ही चोर पकड़े जाएंगे, जैसे रद्द हुई है फिर रद्द होगा। बड़ी मछली पकड़ी जाएगी। बड़ी से बड़ी मछली पकड़ी जा रही है या पकड़ी जाएगी। आपको लग रहा है कि अब परीक्षा में गड़बड़ी नहीं होने देंगे? मैंने परीक्षा में सरकार मुस्तैद है, किसी भी चोर को बख्शने नहीं आ रही है। बिल्कुल। तो शिक्षा मंत्री हमारे साथ चंद्रशेखर थे और साफ तौर से इन्होंने कहा है कि सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। हालांकि इनको जानकारी नहीं थी कि 24 दिसंबर को दूसरे चरण की जो परीक्षा है उसका भी प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट जो है बाहर आया है, वायरल हुआ है। लेकिन न्यूज 18 के खुलासे के बाद इनको जानकारी मिली है। इन्होंने कहा है कि सरकार बख्शने वाली नहीं है, चाहे छोटी मछली हो या फिर बड़ी से बड़ी मछली हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जांच होगी। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।
तो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार पर बिहार की प्रतिभा का हनन करने का आरोप लगाया है। आप जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। पूरी मन के अंदर आपकी थोड़ी सी भी ईमानदारी से काम करने का है तो सीबीआई से जांच कराइए या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराइए। लेकिन आप इस तरह से बिहार के प्रतिभा के साथ खिलवाड़ बंद करिए और यहां के बच्चे आपके इस मानसिकता को, जिस भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठे हैं वो तो पूरा का पूरा प्रतिभा को कुचलते रहा, जंगल राज बनाया, गुंडा राज में परिवर्तित कर दिया और आप उसके गलवहियां कर करके बिहार को अपमानित और कलंकित मत करिए। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप बिहार के प्रतिभा को बचा लीजिए, नहीं तो बिहार की जनता मालिक है, आपको माफ नहीं करेगी। इधर पेपर लीक मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश पर बिहार के छात्रों के उम्मीदों पर पानी फेरने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। हमारे युवाओं के लिए और हमारे छात्रों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कई महीनों से में कई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए, परीक्षाओं को निरस्त करना पड़ा। इसका मतलब क्या है कि बिहार में जो बिहार की सरकार है उनका इकबाल समाप्त हो चुका है। पूरे बिहार के बच्चे इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, इस उम्मीद से परीक्षा हॉल में जाते हैं कि हमने जो पढ़ाई किया, हमने जो मेहनत किया है, हम मेधा के बल पर परीक्षा देंगे, पास करेंगे, नौकरी पाएंगे। पता चला कि साहब क्वेश्चन पेपर आउट है। तो ये तो समझिए कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही बुरा है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट है और आज देश भर के अस्पतालों में तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया गया है। जिला कलेक्टरों की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग ने यह मॉक ड्रिल कराया है, जिसमें 8 प्रकार की तैयारियों को जांचा परखा गया। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। जिस तरह से कोविड की महामारी फैल रही है उसको देखते हुए देश में कोविड की महामारी न फैले या तो कोविड के केस बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है। उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। तो बिहार के सभी अस्पतालों में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। आईजीआईएमएस में भी डॉक्टरों ने इमरजेंसी वार्ड में मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जहां मरीजों की जांच की गई, वहीं डेडिकेटेड वार्ड में भर्ती कर उनका इलाज किया गया और ऑक्सीजन के साथ वेंट सपोर्ट पर उन्हें रखा गया, वेंटिलेटर सपोर्ट जो होता है उस पर उन्हें रखा गया। मॉक ड्रिल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने।
बिहार में मॉक ड्रिल शुरू हो चुका है और पटना के आईजीआईएमएस में आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए आईजीआईएमएस के इमरजेंसी वार्ड में किस तरह से मॉक ड्रिल की शुरुआत की गई है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, वो मॉक ड्रिल में फिलहाल भाग ले रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने पहले ही निर्देश दे रखा है कि कोरोना को लेकर जो है पूरी तैयारी करनी है। ऐसे में अब आईजीआईएमएस से आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं और जो पेशेंट हैं उनको यहाँ पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर है या तमाम जो दवाइयां हैं कैसे कोविड में प्रोटोकॉल के तहत दी जाएगी। तो आप देखिए कि पीपी किट पहने हुए जो मेडिकल स्टाफ हैं वो अभी पेशेंट को अभी मॉक ड्रिल के लिए अभी ले जा रहे हैं और अंदर में जो डॉक्टरों की टीम है वो अभी पेशेंट का इलाज करेंगी। तो कुल मिलाकर कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट आपको अभी दिखाई देगा। और यहाँ ये हम मैं कुछ डॉक्टरों से बात करते हैं कि डॉक्टर क्या बता रहे हैं, ये बताइए किस तरह से मॉक ड्रिल कर रहे हैं। सर अभी इनका चेकअप किया जा रहा है, अभी नेजल स्वैब लिया जाएगा। नेजल स्वैब के लेने के बाद सिवियरिटी के हिसाब से देखा जाएगा क्या है इनका कंडीशन। अभी टेम्परेचर इनका 102 रहा है। तो ये देखिए पेशेंट को अभी फिलहाल बेड पर लिटाया गया है और जो प्रोटोकॉल के तहत जो ट्रीटमेंट होता है कोविड में वो तमाम चीजें यहाँ पर मॉक ड्रिल में जरिए की जाएगी। यानी हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा है, गैस पाइपलाइन के जरिए सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। अब सिलेंडर वाला ऑक्सीजन नहीं है बल्कि अब गैस पाइपलाइन के जरिए जो है ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। देखिए किस तरह से पूरी तरह से सावधानी बरतने के साथ डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी पीपी किट हो या मास्क हो, ग्लव्स है, तमाम चीजें यहाँ पर दिख रही है और सैनिटाइज करने के बाद ही जो है यहाँ पर इलाज शुरू होता है। तो आरटीपीसीआर के जरिए जांच की गई है और जांच में पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। उसके बाद मरीज को यहाँ पर ऑक्सीजन सपोर्ट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मॉक ड्रिल आईजीआईएमएस में जो है बेहतर ढंग से किया जा रहा है ताकि बाकी जो अस्पताल हैं वहां पर भी इसी तरह से मॉक ड्रिल हो सके और जो कोरोना को लेकर जो तैयारी है वो पूरी की जा सके, मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त कटिहार से आ रही है, जहां गोली लगने से लड़की की मौत हो गई है। झड़प देख रही थी लड़की, जिस दौरान उसे गोली लग गई। दो पक्षों के बीच विवाद में गोलीबारी हुई है। बलिया बिलौन के कुरूम सवनपुर की यह घटना, जहां पर झड़प देखने के लिए खड़ी हुई लड़की जो थी उसे गोली जाकर लगती है, जिससे उसकी मौत हो गई है। दो पक्षों के विवाद में यह गोली चलाई गई। तो भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा सीट से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल को एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसे रेस्टोरेंट से गिरफ्तार किया। तस्वीरें देखिए, ये आशीष मंडल जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही थी। आशीष मंडल समेत 4 लोगों को बरारी थाना इलाके में गोलीबारी कांड में वारंटी घोषित किया गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हो रही थी और आज एसआईटी की टीम ने इसे रेस्टोरेंट से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इसके पहले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहा था। आशीष मंडल खुलेआम क्रिसमस पार्टी मनाते हुए अपने रेस्टोरेंट बिग डैडी में नजर आया और वहीं से लोगों को संबोधित भी कर रहा था। संबोधित करते हुए उसने कहा कि मैं गोपाल मंडल का बेटा हूं, वो किसी से नहीं डरते और मैं भी किसी से नहीं डरता। आप लोग विधायक जी का नाम सुने होंगे, गोपाल मंडल जी, वो किसी से डरते नहीं है। उसी तरह मेरा भी नाम सुनिए, आशीष कुमार मंडल, हम भी किसी से डरते नहीं है। गोपालगंज में नए साल के लिए शराब माफिया ट्रकों से शराब की बड़ी खेप मंगा रहे हैं। आज यूपी बिहार के समेकित चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने शराब से भरी ट्रक को जब्त किया, जिसे यूपी से गोपालगंज लाया जा रहा था। ट्रक में कुल 147 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है। उत्पाद की टीम ट्रक चालक को गिरफ्तार कर फिलहाल उससे पूछताछ में जुटी है। बलथरी चेकपोस्ट पर विपरीत लेन से जो पहली बार है विपरीत लेन से भाग रहे ट्रक से कुल 147 कार्टन शराब बरामद की गई है। उसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार है जो स्थानीय है, उनका नाम मनोज कुमार पासवान है।
हाजीपुर के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उन्होंने बड़ा खुलासा किया। दरअसल उत्पाद विभाग को शराब के धंधेबाजों के पास से एक ऐसा मोबाइल मिला जिसमें कई सफेद पोश लोगों के नंबर हैं, जिसके आधार पर उत्पाद विभाग की टीम जो है आगे कार्रवाई करने की योजना बना रही है और इसके लिए नंबरों को ट्रेस किया जा रहा है ताकि उनकी सच्चाई सामने आ सके और उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया जा सके। और साथ में मोबाइल के किन सफ़ेद पोस्ट लोगों से, चाहे वैसे कंज्यूम करने वाले लोगों से वो बात करता था, वो ट्रेस हो जाए, वहाँ तक पहुँच बनी, हमारी पहुँच बनी, उस ध्येय से उसको भी जब्त किया गया है। खबर बिहार शरीफ स्थित साठोपुर से, जहां पर किसानों से अधिक दाम लेकर यूरिया खाद उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे किसानों में नाराजगी और गुस्सा है। इधर किसानों का कहना है कि एक तो यूरिया खाद नहीं मिल रही, ऊपर से अगर मिलती भी है तो 266 के बजाय 400 से अधिक की कीमत खाद की वसूली जाती है और तब जाकर खाद उपलब्ध होता है। जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार ने। पहुंचे नालंदा जिले के बिहार से स्थित साठोपुर में, जहां आप देख सकते हैं कि अब कोई मतदान केंद्र नहीं है, यहां पर कोई वोटिंग नहीं हो रही है, लेकिन यहां जो है अन्नदाता है जो अपनी लाइन में लगकर खाद की इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है कि जो किसानों का जो स्थिति है वो किस तरह से है। और यहाँ पर जो है सुबह 3 बजे से बताया जाता है कि सुबह 3 बजे से ही लोग यहाँ पर लाइन लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वो वोट के लिए नहीं, सिर्फ खाद के लिए कर रहे हैं। तो एक तरह से जो है किसान अपनी खेत में जो है अन्न उपजाने के लिए जो है किसान यहाँ पर खेत छोड़कर जो है यहाँ पर खाद के लिए लंबी लाइन लगा रखे हैं। और किसानों को बताया जाता है कि करीब 400 रुपये प्रति जो बोरा है यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो ब्लैक से जो है यूरिया का जो है उपलब्धता की जा रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर किसान हैं वो काफ़ी परेशान हैं। तो कुछ किसान से भी यहाँ जानते हैं क्या परेशानी हो रही है यहाँ पर और क्या। ये बताइए कहाँ से आया, क्या परेशानी हो रही है आपको? रसलपुर से आए हैं सर, खाद लेने के लिए यूरिया। खाद मिल नहीं रहा है, किधरों नहीं मिलता है। और हम लोग ऐसे कि यहाँ पर 400 रुपये लेकर के अभी खाद दे रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर और किसान हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत हो रहा है। ये बताइए क्या परेशानी आप लोग को है? परेशानी तो इतना है सर, 5 दिन से दौड़ रहे हैं लेकिन खाद मिलने का कोई ठिकाना नहीं है। ये ब्लैक कर रहे हैं, आधार कार्ड के खाली रूप ले रहे हैं और जो भी है जनता को बलगला करके अपना ब्लैक कर रहे हैं। हम पर बहुत परेशानी में है। देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर किसान जो परेशान है, उनका साफ कहना है कि कई किलोमीटर चलकर यहाँ जो है खाद लेने के लिए पहुँचे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है। और मिल भी रही है तो ऊंचे दामों पर, खास करके ब्लैक में जो खाद बिक्री की जा रही है उस पर जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और खास करके किसान हैं जो काफ़ी परेशान है, वो सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि जो है उचित मूल्य पर किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाए। नालंदा से न्यूज 18 के अभिषेक कुमार। सिवान में स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और लूट के इस मामले में आक्रोशित व्यवसायियों ने आज आदर बाजार की दुकानों को बंद कर दिया। सड़क पर आगजनी कर बवाल किया गया। व्यवसायियों ने आंदर सिवान मुख्य सड़क पर आगजनी कर जाम कर दिया है। आक्रोशित लोगों का कहना है कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक ये जाम नहीं हटाया जाएगा। स्थानीय लोग पुलिस की नाकामी इसे बता रहे हैं और इसी नाकामी को लेकर लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बवाल को देखते हुए सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा घटनास्थल पर पहुंचे और अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कहकर लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। सड़क जाम करके काम प्रशासन से मांगबा, हमनी की सुरक्षा चाहिए, अस्थायी पुलिस चौकी चाहिए, पेट्रोलिंग चाहिए, दाबाई से गाड़ी घाट। प्रशासन से क्या मांग करे? प्रशासन तो मुर्दा है। प्रशासन तो खाली आश्वासन देता, प्रशासन कुछ करता नहीं है। अगर प्रशासन सही होता तो इस जिले में कुछ नहीं होता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें 7 एजेंडों पर मोहर लगी है। राज्य सरकार ने अहम फैसला लेते हुए एक नए हेलीकॉप्टर और एक जेट विमान की खरीद के लिए उच्च स्तरीय कमेटी के गठन को मंजूरी दी है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें कई विभागों के अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे। फिलहाल राज्य सरकार के पास एक हेलीकॉप्टर है जो खराब पड़ा हुआ है। अभी राज्य सरकार किराए के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है। विषय था कि राज्य सरकार ने अपना हेलीकॉप्टर और अपना एयरक्राफ्ट, जेट इंजन का एयरक्राफ्ट क्रय करने का निर्णय लिया और
इसके लिए एक विशेष क्रय समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है। राज्य सरकार के पास जो पूर्व में उपलब्ध हेलीकॉप्टर था वो अभी बहुत साल पुराना हो गया और खराब पड़ा है, और आज की आवश्यकता के अनुसार एक नया हेलीकॉप्टर और एक जेट इंजन एयरक्राफ्ट जो है उसके क्रय की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है, और क्रय समिति इस पर अपना आगे की कार्रवाई करेगी और तत्पश्चात ये क्रय की प्रक्रिया पूरी होगी। लखीसराय के खुटाना गांव में लड़के और लड़कियां सेना की तैयारी कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में भी सेना में जाने के लिए जमकर पसीना बहाया जा रहा है। रिटायर्ड फौजी सुधीर सिंह गांव के इन युवा युवतियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। खुटाना गांव में सेना की इसी तैयारी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। लखीसराय जिले के युवा युवतियों में देश का सेवा का जज्बा कूट कूट कर भरा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बढ़ैया के खुटा गांव में। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पे युवा युवतियाँ पहुँची हैं और फिजिकल की तैयारी में जुटे हैं। कुछ लोग भी हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी। किस तरह से आप लोग तैयारी में जुटी हैं? सर यहाँ मैं आती हूँ रोज फिजिकल के लिए। अच्छा। और अपने देश की सेवा के लिए ये रोज अपने फील्ड में यहाँ मेरे सर ट्रेनिंग सर रहते हैं, रोज प्रशिक्षण देते हैं यहाँ पे। तो आपने सुना काफ़ी संख्या में यहाँ पे युवा और युवतियाँ यहाँ पे पहुँच के फिजिकल की तैयारी में जुटे हैं। कुछ और लोग हैं, हम जानना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रवेश कुमार। किस तरह से आप लोग तैयारी में जुटे? सर हम रोज भारी संख्या में लड़के लड़कियाँ यहाँ आते हैं जय हिंद क्लब के माध्यम से। अजय सर जो हैं उनके थ्रू जय हिंद क्लब की मतलब फिर से पुनर्जागरण हुआ है, और सुधीर सर और विजय सर जो हैं वो हम लोग को डेली फिजिकल करवाते हैं। हम शाम सुबह बहुत संख्या में आते हैं और देश सेवा के लिए तैयार प्रिपेयर हो रहे हैं अच्छे से। जब यहाँ आए तो हम अपने बच्चों में देखा, गांव के बच्चों में इतनी उत्सुकता है आर्मी में जाने के लिए या किसी भी फौज में जाने के लिए, तो मैं सोचा क्यों नहीं इनको दिशा दिया जाए। तब से हमने यही सोचा कि मैं इनको अपना टाइम जो है इन बच्चों में ही बिताऊं। तो आपने सुना युवा युवतियाँ लगातार जो है फिजिकल की तैयारी में यहाँ पे जुटे हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। बोधगया वटपा बौद्ध मठ में 2 दिवसीय पंचवर्षीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बौद्ध धर्मगुरु 14वें दलाई लामा ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दुनिया में शांति स्थापित करने को लेकर पाली और संस्कृत परंपरा से जुड़े बौद्ध भिक्षु और लामाओं के बीच आपसी समन्वय स्थापित करना इस कार्यक्रम का मकसद है। श्रीलंका, तिब्बत और भारत के भिक्षु और लामा इसमें शामिल हो रहे हैं। 2 दिवसीय सेमिनार में तिब्बत और भारत के 150 भिक्षु और लामा के साथ ही साथ 200 श्रद्धालु शामिल हुए। धर्मगुरु दलाई लामा ने विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।